नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हुआ एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्बिट्रेशन के कानून से संबंधित एक निर्णय की। जी हां, मध्यस्थम जो सुलह अधिनियम है उससे संबंधित एक निर्णय की जो चर्चा करेंगे, जो आया है 18 नवंबर 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज हम उस निर्णय की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मामले की है जहां सिर्फ 12 दिन में हुए एक झगड़े ने दोनों पक्षों को आर्बिट्रेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। यह कहानी है 4 करोड़ रुपए, एक होटल, एक शादी बाजार और एक ऐसे मुकदमे की जिसमें के आखिर में किसके हाथ आया पैसा, क्या कानून है आर्बिट्रेशन का, कब आर्बिट्रेशन अवार्ड को स्टे किया जा सकता है, किन कंडीशन में किया जा सकता है और किन कंडीशन में नहीं किया जा सकता, इसको समझने का प्रयास करेंगे आज के इस निर्णय में। उससे पहले वही निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि हमारा प्रयास सरल हिंदी भाषा में कानूनी निर्णय का विश्लेषण आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि हमने एक प्रयास शुरू किया। देखिए, आपके प्रयास से क्या होता है, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। एक एक सब्सक्राइबर से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, हम और ऊर्जावान होके इस कार्य में लग जाते हैं। और उन महानुभावों का, उन विद्वान व्यक्तियों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर और व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हमारे इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे इस प्रयास को सराह रहे हैं। आपको यकीन माने, जब आप लोग कहते हैं ना मैं प्रयास, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुद्ध हिंदी भाषा में जजमेंट का विश्लेषण कर रहे हैं, या कहते हैं कि जैसी वीडियो आती है हम लोग भी किसी न किसी माध्यम से इसको देख के थोड़ा सा अप टू डेट हो जाते हैं, तो एक सुकून मिलता है। जब आप ये बात कहते हैं कि दिन भर की थकान, दौड़ भाग के बीच में शाम को 10, 12, 15 मिनट की वीडियो में हम लोगों को यह जानने का प्रयास हो जाता है कि चलिए अप टू डेट हो गए, इस पॉइंट पे क्या नया निर्णय है, क्या एक नए निर्णय पे आप आ रहे हैं, किसी कानून के पॉइंट पर एक निर्णय हमको देखने को मिलता है और अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है ना, यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को जो खुशी मिलती है, आपकी उस खुशी को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो चलिए आज के इस निर्णय पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। जी हां, साल 2017 का है बात थी। पॉपुलर कैटर्स नाम की एक फर्म मुंबई के एक बड़े होटल ट्यूलिप स्टार होटल में प्योर वेज कैटरिंग देने का बड़ा बिजनेस शुरू करने वाली थी। पॉपुलर कैटर्स किस चीज को, जो मुंबई की फर्म थी, एक बड़े होटल ट्यूलिप स्टार होटल में प्योर वेज कैटरिंग का देने का बड़ा बिजनेस शुरू करने वाली थी। यानी कि होटल में पॉपुलर कैटर्स को जो भी फंक्शंस होने थे, शादी होनी थी, उसमें पॉपुलर कैटर्स को कैटरिंग करनी थी। दूसरी तरफ थी मैपल लीफ इंटरप्राइजेज एलएलपी, जो थी जो इस होटल में इवेंट्स मैनेज करती थी। यानी कि ट्यूलिप स्टार होटल में मैपल लीफ इंटरप्राइजेज इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी और जो इवेंट्स मैनेज करती थी उसमें पॉपुलर कैटर्स को कैटरिंग करनी थी। इसका वह उनके साथ एक कॉन्टैक्ट करते हैं। दोनों के बीच हुआ एक समझौता, यानी कि एमओयू। उस एमओयू में पॉपुलर कैटर्स को देना था 8 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। यानी कि पॉपुलर कैटर्स को 8 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी देनी थी, जो इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी थी, डिपॉजिट करनी थी। यानी कि 8 करोड़ रुपए सिक्योरिटी थी और दिए गए सिर्फ 4 करोड़ रुपए, यानी कि 4 करोड़ रुपए बैलेंस थे। सभी कुछ सामान्य चल रहा था, स्मूथ लग रहा था, लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट। और ट्विस्ट क्या आया? एमओयू साइन होने के सिर्फ 12 दिन बाद एक सरकारी आदेश आता है कलेक्टर ऑफ मुंबई का। कलेक्टर ऑफ मुंबई सुबर्बन कहता है कि ट्यूलिप स्टार होटल में अभी से कोई फंक्शन, कोई इवेंट आयोजित नहीं करेगा। यानी कि जिस ट्यूलिप स्टार होटल में
कैटरिंग होनी थी वहां के लिए, यानी पॉपुलर कैटरर्स ने ट्यूलिप स्टार होटल में जहां कैटरिंग करनी थी वहां पे एक कलेक्टर ऑफ मुंबई ने कह दिया कि अब यहां से यहां पे कोई भी फंक्शन नहीं होगा, कोई इवेंट आयोजित नहीं किया जाएगा। पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल गिर गया, क्योंकि पॉपुलर कैटरर्स को होटल में इवेंट में ही तो कमाई होनी थी। पूरा काम ही पॉपुलर कैटरर्स का इवेंट का था। इसलिए पॉपुलर कैटरर्स ने कहा भाई अब जब कोई इवेंट ही नहीं तो मेरे 4 करोड़ रुपए सिक्योरिटी वापस करो। मेरी तो कोई गलती नहीं है, जहां पर होना था इवेंट वहां इवेंट ही गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कलेक्टर ने मना कर दिया, तो मेरे 4 करोड़ रुपए वापस किए जाए। लेकिन मैपल लीफ ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। यहीं से शुरू होता है आर्बिट्रेशन का सफर। जी हां, आर्बिट्रेशन का सफर यहीं से प्रारंभ होता है। आर्बिट्रेटर को कानून के हिसाब से हाई कोर्ट ने नियुक्त किया, हाई कोर्ट द्वारा आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया जाता है। कई महीनों तक दोनों पक्षों ने आर्गुमेंट्स रखी, डॉक्यूमेंट्स दिए, ईमेल दिखाई, एमयू की क्लॉज गिनाई, यानी कि डॉक्यूमेंट दिखाए गए, ईमेल दिखाए गए, एमयू के क्लॉज गिनवाए गए, और फिर आया एक अवार्ड। 28 नवंबर 2022 को एक अवार्ड आता है, मैपल लीफ को 4 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश। यानी कि जो पॉपुलर कैटर्स था उसके फेवर में आता है और मैपल लीफ को 4 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश आता है। 9% सालाना ब्याज के साथ काउंटर क्लेम पूरी तरह खारिज कर दिया जाता है। आर्बिट्रेशन कॉस्ट भी मैपल लीफ पर ही लगाई जाती है। पॉपुलर कैटर्स केस जीत गया, मैपल लीफ हार गई, लेकिन 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 लड़ाई यही खत्म नहीं होने वाली थी। पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। तो पिक्चर जो बाकी थी वो क्या था कि मैपल लीफ ने आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेक्शन 34 के तहत चैलेंज किया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। उन्होंने साथ में हाई कोर्ट से कहा अवार्ड की एग्जीक्यूशन को रोक दीजिए, हम अभी पैसे नहीं देंगे। यानी कि जो 4 करोड़ रुपए 9% के ब्याज के साथ देने का आदेश था उसको रोक दीजिए, हम अभी पैसे नहीं देंगे। और हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, अवार्ड की एग्जीक्यूशन पर अनकंडीशनल स्टे दिया जाता है, यानी कि बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया, रोक दिया गया। मतलब ना कोई पैसा जमा करना पड़ेगा, ना कोई सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, ना कोई गारंटी। पॉपुलर कैटर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था। हम जीत भी गए और फिर भी पैसा नहीं मिला, तो मामला पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उन्होंने साफ कहा कि अनकंडीशनल स्टे देने के लिए 2 ही रीजन हो सकते हैं। यानी कि यदि आप बिना शर्त कोई भी स्टे कर रहे हैं, किसी भी प्रोसीडिंग को रोक रहे हैं, किसी भी ऑर्डर को, अवार्ड के एग्जीक्यूशन को रोक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो 2 ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो अवार्ड फ्रॉड से बना हो या अवार्ड करप्शन से बना हो। लेकिन यह केस तो एक नॉर्मल कमर्शियल डिस्प्यूट था, यानी कि ना तो अवार्ड फ्रॉड से बना था ना अवार्ड करप्शन से बना था। यह तो सिर्फ एक कमर्शियल डिस्प्यूट था, एक प्योर व्यवसायिक विवाद था, कोई करप्शन नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की है, ऐसा अनकंडीशनल स्टे नहीं दिया जा सकता, ऐसा अनकंडीशनल स्टे नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। मैपल लीफ को 8 हफ्तों में 4 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया गया। जो 4 करोड़ रुपए की जमा करने का आदेश दिया गया, उस रकम को नेशनलाइज्ड बैंक के एफडी में रखने का आदेश किया गया, कि यानी कि जो भी 4 करोड़ रुपए जमा किया जाएगा उसे नेशनलाइज्ड बैंक के एफडी में रखा जाएगा। सेक्शन 34 केस हाई कोर्ट, जो सेक्शन 34 के केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके लिए भी डायरेक्शन दी गई कि हाई कोर्ट 6 महीनों में 6 मंथ में उस केस को निपटाएगा।
एग्जीक्यूशन का स्टे तभी तक जारी रहेगा जब रकम जमा कर दी जाए। जब रकम जमा कर दी जाए यानी कि उसकी एफडी बना दी जाए, जमा हो जाए, एफडी बन जाए, तो स्टे आपका तभी तक रहेगा, यानी कि पैसा एफडी के रूप में रहेगा, पॉपुलर कैटर्स को नहीं मिलेगा फिर भी, लेकिन जमा करने का आदेश किया गया, जिससे पॉपुलर कैटर्स की बड़ी राहत मिली। दोस्तों, इस केस से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। एक, आर्बिट्रेशन अवार्ड को अपने आप स्टे नहीं मिलता। सेक्शन 36(3) सेक्शन 36 का क्लॉज 3 बहुत सकता है। किसका? आर्बिट्रेशन एक्ट का, यानी कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम जो है उसका सेक्शन 36 का क्लॉज 3 बहुत सकता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड को अपने आप स्टे नहीं मिलता। मनी अवार्ड पर अनकंडीशनल स्टे बहुत रेयर होना चाहिए, रेयर होता है सिर्फ फ्रॉड और करप्शन में ही। अगर आप प्राइमरी व्यवसाय कोर्ट को दिखा दे कि इसमें फ्रॉड हुआ है या करप्शन हुआ है, तभी मनी अवार्ड पर अनकंडीशनल स्टे किया जा सकता है। कोर्ट बिजनेस की अनिश्चितता को भी ध्यान में रखती है, लेकिन पैसा रोकना आसान नहीं है। मित्रों, दोस्तों, यह एक निर्णय था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हमने आज आपके सम्मुख रखा। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को बताएं। यदि कोई कमी रह जाए तो आप उसको कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि इसमें कमी रह गई, जिससे हम आने वाले उसमें इन कमियों को सुधार सके। मुझे पता है सेक्शन 138 के लिए कुछ जजमेंट्स बनाने के लिए एक निवेदन आया है, हमारे मित्रों की फरमाइश आई है। बहुत जल्दी, कल परसों में, आज समय थोड़ा लग नहीं पाया, कल परसों में उन वीडियो को भी हम आपके सामने लेके आएंगे। जो चेक बाउंस पे आप लोगों ने बताया है कि अकाउंट क्लोज हो जाए, या इस टाइप से जो आप लोगों की जो फरमाइश आई है या जो आप लोगों ने निवेदन ने मुझे कहा है, तो बिल्कुल आपके एक एक कमेंट का आप एक एक व्हाट्सएप पे भी करें, एक एक उसका हम लोग बिल्कुल सिर माथे पर हम उसके एक बिल्कुल वीडियो तैयार करने जा रहे हैं, बहुत शीघ्र आपको मिल जाएगी। वही आपसे निवेदन, यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। हाँ, चलते चलते जो चीज छूट गई उसको फिर हमेशा की तरह से इस केस का साइटेशन देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देखिए स्क्रीन पे आ गया है। और जो सिविल अपील नंबर जिसका अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर 17231 17233 ऑफ 2025 पॉपुलर कैटर्स वर्सेस अमित मेहता एंड अदर्स का ये जजमेंट है। और इसका हम ये देख लेते हैं कि किस डेट का जजमेंट है। ये जो जजमेंट आ रहा है, ये जजमेंट है 18 नवंबर 2025 का जजमेंट है। जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन जी का जजमेंट है। और देखिए, आपकी सुविधा के लिए काम और कर देते हैं, QR कोड को भी इसका लगा देते हैं। 2025 का ANSC नंबर जो है ये 1354 है। QR कोड देखिए हमने लगा दिया है, इस QR कोड से भी आप इस जजमेंट को देख सकते हैं। ये जजमेंट का हमने QR कोड लगा दिया है। यह था आज के निर्णय जिस पे हमने आज चर्चा की। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आपसे वही निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।